16 जनवरी 1996 को सीबीआई ने एक चार्जशीट दायर की। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पर 60 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। नैतिकता के आधार पर उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ आडवाणी तक सीमित नहीं था। जांच में एक डायरी सामने आई जिसमें ML नाम के आगे भी 3 लाख रुपए का जिक्र था और ये नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना से जोड़ा गया। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार मिश्र बताते हैं, खुराना ने आडवाणी की देखा देखी इस्तीफा दिया था। उनको लगा कि जब मैं वापसी करूंगा तो मुझे कुर्सी मिल जाएगी। 3 महीने बाद मदन लाल को क्लीन चिट तो मिली, लेकिन सीएम की कुर्सी दूर होती चली गई। इस फैसले का उन्हें जिंदगी भर मलाल रहा। मैं दिल्ली का सीएम सीरीज के पहले एपिसोड में जानते हैं मदन लाल खुराना के सीएम बनने की कहानी और कुछ दिलचस्प किस्से। मदन लाल खुराना का जन्म 8 अक्टूबर 1936 को लायलपुर में हुआ। उनके पिता शिवदयाल तेल व्यापारी थे। 1947 बंटवारे के बाद परिवार भारत आ गया और पहले मध्य प्रदेश फिर दिल्ली में बस गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मदन लाल RSS और जनसंघ से जुड़े। इसी दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव और छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा अपनी किताब दिल्ली पॉलिटिकल 1947 to 2013 में लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में पीएम नेहरू को बुलाने का जिम्मा खुराना को मिला था। उन्होंने नेहरू से जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी बुलाने की अनुमति मांगी। नेहरू ने न सिर्फ इसकी सहमति दी बल्कि खुराना को बाहर तक छोड़ने भी आए। खुराना नेहरू से बहुत प्रभावित हुए। दिल्ली में नौकरी के दौरान भी मदन लाल राजनीति में एक्टिव थे। जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते थे वो खुराना करवा देते थे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जिससे उनकी नौकरी चली गई और जेल भी जाना पड़ा। मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना एक किस्सा बताते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़के तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डैडी से अपने 2 रिश्तेदारों को बचाने के लिए मदद मांगी। डैडी खुद उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर आए और कई सिख परिवारों को शरण दी। इसी के बाद लोग उन्हें मदन सिंह खुराना कहने लगे। 1991 में संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला और विधानसभा दी गई। 1993 में पहला चुनाव हुआ। तब मदन लाल खुराना दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे। 44% वोट पाने वाली बीजेपी सत्ता में आई और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। सीनियर जर्नलिस्ट रामेश्वर दयाल बताते हैं कि सीएम बनने के बाद मदन लाल खुराना ने उस वक्त 1073 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की घोषणा की थी। ये बहुत बड़ा फैसला था। हालांकि मदन लाल 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। रिश्वत के आरोप की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। खुराना का एक किस्सा ऐसा भी है जब वो नींद में वोट मांग रहे थे। सीनियर जर्नलिस्ट गुलशन राय खत्री मदन लाल के हवाले से बताते हैं, एक बार मैं सुबह देर तक सो रहा था। जब मेरी पत्नी मुझे उठाने आई तो मैंने उठते ही कहा, बहन जी मुझे ही वोट दीजिएगा। मेरे घर में सब हंस रहे थे कि मैं नींद में भी वोट मांग रहा हूँ। मैं दिल्ली का सीएम के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और नेता की सीएम बनने की कहानी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।